सरकार और कानून की आंख में वो किस तरह की धूल झोंकना चाह रहे हैं कि ये 4 संस्थाएं उन्होंने बनाई। और उसके बाद क्या हुआ, इनके पास इनके खाते में 10 करोड़ रुपए आए और इन्होंने उसे एफडीआई बताया, और उसके बाद 26 करोड़ रुपए और आए और उन्होंने उसे भी एफडीआई घोषित करा। और ऐसा होने के बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी कि बिना कानून के, बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में पैसे लेकर आ रही है और आंख में धूल झोंकने के लिए 4 कंपनियां बना रही है। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को यह आदेश दे दिए कि एमनेस्टी प्रायर रेफरेंस कैटेगरी की कैटेगरी में डाल दी जाती है, यानी फॉरेन डोनर अगर कोई पैसा उसमें देना चाहता है तो प्रायर रेफरेंस होगा, उसकी अनुमति होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पाया गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक कमर्शियल लाइंस पर काम कर रही है और बड़े रूप में मुनाफा कमा रही है। इसमें शेडी मनी ट्रांसफर्स हुए हैं और सस्पेक्टेड फ्लो ऑफ मनी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल के ट्रस्ट में आया है। सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल तो कह रहा है कि हमारे मानव अधिकार पे जो हम काम कर रहे हैं उस कारण से हमारे ऊपर ये करा जा रहा है, लेकिन प्रश्न उठते हैं कि अगर आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं, मानव अधिकार पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन, पैसा जो बाहर से आ रहा है उसको छुपाने की कोशिश, उसका रंग बदलने की कोशिश क्यों करी जा रही है? यह कैसी संस्थान है जो भारत के मानवाधिकार पे तो खूब जम के बोल रही है, सही या गलत वो बाद में चर्चा होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में कतई कुछ नहीं कहती? क्या इस मानवाधिकार की जो ये संस्था है, इसको पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके मानवाधिकार दिखाई नहीं देते? ये कैसी संस्थान है जो CAA के ऊपर एक फेक कैंपेन पूरा का पूरा शुरू करती है और उसको घोषित कर देती है शुरू में ही कि ये एंटी मुस्लिम है, भारत के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ है, जबकि CAA भारत के मुसलमानों से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, भारत के नागरिकों के साथ ही कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही CAA लागू होता है उसको तुरंत ये कैंपेन शुरू कर देते हैं। भारत का जो लोकतंत्र है शुरू से उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान करना, ऐसे कानून जो मानवीय हैं और लोगों के हित में है उसको कट्टरवाद का नाम दे देना, यह एमनेस्टी इंटरनेशनल काम कर रही है। मैं आपको उनके कुछ ट्वीट बतलाता हूं। 25 अगस्त 2020 को उन्होंने ट्वीट करा कि The rights of religious minorities have been violated both systematically through the bigoted CAA. इस तरह का उनका पूरा विवाद, इस तरह का उनका संवाद। This week in India, the Bigoted Citizenship Amendment Act came into effect. ये जिस हफ्ते में CAA कानून बिल पास हुआ उसी हफ्ते में उन्होंने इसको एक रूप दे दिया कि ये कट्टरवाद का एक बिल है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि किस तरह से इनकी ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड नहीं है। एक अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 809 जो 21 जुलाई 2004 को पूछा गया, उसके अंदर प्रश्न हुआ कि गवर्नमेंट्स अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द मीडिया रिपोर्ट दैट एमनेस्टी इंटरनेशनल had accused India of suppression of attacks on human rights, curtailing human rights। एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की सरकार मानवाधिकारों को का खनन कर रही है। तो उसमें जो MOS होम थे उस समय श्री प्रकाश जायसवाल जी यूपीए सरकार के, उन्होंने कहा कि such accusations are made periodically by Amnesty International। ये हम नहीं कह रहे, ये यूपीए सरकार के MOS होम 2004 में कहते हैं such accusations are made periodically by Amnesty International and
इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन लंदन, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया इसका, और कहते हैं कि देयर आर अदर इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हु आर वर्किंग इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस. The government of India does not react or respond to such reports brought out by such organizations. Start question number 78. 22 अक्टूबर 2008 प्रश्न पूछा जाता है कि Amnesty International has expressed concern on suppression of human rights. मानवाधिकार के ऊपर चिंता जताई जा रही है Amnesty International. डॉक्टर शकील अहमद, MOS होम, यूपीए सरकार में, कहते हैं Amnesty International is a international NGO based in London. फिर कहते हैं the methods used by such organizations to gather information have been questioned. इनके जो तरीके हैं, किस तरह से ये अपना खबर हासिल करते हैं, किस तरह से ये सर्वे करते हैं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा जाता है कि कैसे अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. फिर कहते हैं इट इज नॉट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिएक्ट टू सच रिपोर्ट्स. 2 सवाल मैंने आपको दिखाए. तीसरा क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2530, 16 दिसंबर 2008. फिर प्रश्न पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज रिपोर्टेड इंस्टेंसेस ऑफ सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. उन्होंने उस तरह के उदाहरण दिए हैं कि ह्यूमन राइट्स को सप्रेस करा जा रहा है. शकील अहमद साहब उसका जवाब देते हैं कि The methods used by such organizations to gather information, Amnesty International का नाम देकर वो कहते हैं the methods used by such organizations to gather information have been often questioned, particularly as they are not free from bias. Particularly because they are not free from bias. ये यूपीए सरकार के अंदर हुए हैं. और यही नहीं, 28 अक्टूबर 2017 को एक आर्टिकल आता है, ये इन्हीं की वेबसाइट पर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट के ऊपर है. कश्मीर में जो घटना हुई उसके ऊपर ये लिखते हैं, इन 1990 आर्म्ड ग्रुप्स कैरिड आउट सेवरल अटैक्स. आर्म्ड ग्रुप्स ये कतराते हैं जो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ उसके ऊपर जो आतंकी थे उन्हें ये आर्म्ड ग्रुप्स कहते हैं. और आगे कहते हैं सेवरल केसेस इन विच कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड बाय सस्पेक्टेड आर्म्ड ग्रुप्स. ये एक मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था का रूप है जो पूरी दुनिया के अंदर ये अगर कहीं और हुआ होता तो ये इसको जेनोसाइड कहते, लेकिन भारत के अंदर ये हुआ है तो ये कतरा रहे हैं उनको आतंकी भी कहने में. सस्पेक्टेड आर्म्ड ग्रुप्स उनको कहते हैं. ये असल रूप है एमनेस्टी इंटरनेशनल का. ये सब फंडिंग इनको आती है. ये फंडिंग किस लिए आती है, इनका असल मकसद क्या है? इनको तो कई देशों में रोक भी दिया गया है. और ये किस तरह के प्रश्न करते हैं उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं. डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री भारत के, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने एक साइंस मैगजीन को कहा that foreign NGOs are behind agitation against nuclear power plant. कर्नाकुलम पावर प्लांट के में जो वहां पर जो एजिटेशन हुआ उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज हैं. और कौन सी एनजीओ ने उनके पास पत्र भेजा, उनके पास दरकार करी कि जो बंदी बनाए गए हैं, जिनको पकड़ा गया, उनको छोड़ा गया, वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट में उनको पकड़ा गया है उनको तुरंत छोड़ा जाए, उनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं. अब इन दोनों बातों को आप जोड़ दीजिए. एमनेस्टी को भी ये पहली बार नहीं है. प्रीवियसली इन 2009 यूपीए सरकार के समय उनका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया था फॉर रिसीविंग फॉरेन फंड्स एंड दे वर सस्पेंडेड, देयर ऑपरेशंस वर सस्पेंडेड इन द ईयर 2009. यह स्पष्ट है हमारी तरफ से कि जब पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश के ऊपर किसी भी तरह का हमला करती है कोई एनजीओ,
उसको कमजोर करने की कोशिश करती है, तो पार्टियों के हित से ऊपर उठकर हम सब देश के हित में खड़े होते हैं। तब भी हम खड़े हुए थे और आज भी हमें खड़े होना चाहिए, खास तौर से तब जब वो भारत का कानून तोड़ रहे हों। कोई भी संस्था भारत में काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी स्वागत है। लेकिन आप एक सत्यवादी चोगा पहनकर कानून का उल्लंघन करें, यह ना विदेशी ना देसी संस्थाओं को हम इजाजत दे सकते हैं। आपको भारत के कानून का फॉलो करना ही पड़ेगा। और हमारा जो देश है, इतनी विभिन्नताएं हैं, उसमें बावजूद भी एकता है। भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उसका कष्ट कई देशों को हो सकता है, कई संस्थाओं को हो सकता है, उनके अलग अलग इरादे हो सकते हैं,